आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय अब बाल अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बाल अपराध के अर्थ और सामान्य और बाल अपराध में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बाल अपराध के कारणों के बारे में। बाल अपराध के कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारक है, जैसे पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारक है, युद्ध इत्यादि इत्यादि। इसमें हम क्रमशः इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं हम पारिवारिक कारणों के संदर्भ में। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि बच्चे को अपने माता पिता से वंशानुक्रम से जो शरीर और स्वास्थ्य प्राप्त होता है उस पे भी निर्भर करता है कि बच्चा सामान्य रहेगा या अपराध करेगा। लोम्ब्रोसो इत्यादि विद्वानों ने कहा कि वंशानुक्रमण से अपराध को बच्चा प्राप्त करता है। हालांकि वर्तमान में इस सिद्धांत को अब हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात को नहीं माना जा सकता कि वंशानुक्रमण या जन्मजात से बच्चे अपराधी होते हैं। इस सिद्धांत को वर्तमान में नहीं माना जाता है। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है टूटे हुए परिवार। टूटे हुए परिवार दो तरह से हो सकता है, एक भौतिक रूप से और मानसिक रूप से। भौतिक रूप से टूटे हुए परिवार का अर्थ ये है कि बच्चे के माता पिता में से किसी की मृत्यु हो गई है या उन कोई लंबे समय तक सेना में है या जेल में है, यानी माता पिता आपस में आज साथ में नहीं रहते हैं, तो इस तरह के परिवार हैं, उनको हम भौतिक रूप से टूटे हुए परिवार कहते हैं। और मानसिक रूप से टूटे हुए परिवार का अर्थ है कि माता पिता साथ में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में उनमें सामंजस्य नहीं होता है और पारिवारिक संघर्ष और कलह दैनिक जीवन में रहता है, तो ऐसे परिवार को हम मानसिक रूप से टूटे हुए परिवार कहते हैं। हंसा सेठ ने अपने अध्ययन में पाया, मुंबई के अध्ययन में पाया कि 47.4% जो बच्चे हैं वो जो बाल अपराधी थे वो टूटे हुए परिवारों से हैं। कुमारी इलिट ने भी ये देखा अपने अध्ययन में कि 61% लड़कियां हैं टूटे हुए परिवार से थी जो बाल अपराध में मुलविस थी। बाल अपराध के पारिवारिक कारणों में अपराधी भाई बहनों का भी एक बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। यदि भाई बहन अपराधी हैं, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो उसका प्रभाव उस अन्य भाइयों पर भी या बच्चों पर भी पड़ता है और जिसके कारण वो अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। सौतेले माता पिता परिवार के पारिवारिक कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है। सौतेले माता पिता या सौतेले माँ या सौतेले पिता अपने बच्चों के साथ में उस तरह से भावनात्मक रूप से अटैच नहीं दे पाते हैं जिस तरह से वास्तविक माता पिता जीवित माता पिता रहते हैं। इस कारण बच्चा अपने आप को उपेक्षित और तिरस्कृत समझता है और वो परिवार को छोड़ना चाहता है और अन्य गतिविधियों में लिप्त होता है और वो बाल अपराध का आधार बनता है। परिवार में यदि पक्षपात होता है किसी बच्चे के साथ में, ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है और दूसरे बच्चों को उसको डिस्कार्ड किया जाता है या तिरस्कृत किया जाता है। एक बच्चे को विशेष सुविधाएं दी जाती है और दूसरे बच्चे को उन सुविधाओं से वंचित किया जाता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे परिवार में बच्चों में ईर्ष्या और द्वेष का वातावरण बनता है और इस कारण भी बाल अपराध की दर बढ़ती है। परिवार में यदि अनुशासन दोषपूर्ण है या तो अत्यधिक कठोर अनुशासन है तो बच्चा उस कठोर अनुशासन से भागना चाहता है, निकलना चाहता है और ऐसी स्थिति में वो माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और फिर बाल अपराध की ओर प्रवृत्त होने की संभावना बढ़ जाती है। या परिवार में नियंत्रण है वो अत्यधिक शिथिल है, तो बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार जो व्यवहार करना चाहे उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, तो भी अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। गरीबी बहुत बड़ा कारण है अपराध का। यदि परिवार गरीब है, उसकी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है, तो बच्चे में भी एक तरह से हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वो हीनता की भावना की पूर्ति करने के लिए वो अपने को अपराध की दुनिया में मोड़ता है और वास्तव में गरीबी या भुखमरी है वो अपराध को बढ़ावा देती है। संस्कृत में भी कहावत है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, या अंग्रेजी में कहावत है कि हंग्री स्टोमक नोज नो मॉरल्स, भूखे पेट के सामने कोई नैतिकता नहीं होती है। तो ऐसे निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं या माँ दिन में नौकरी करते हैं, पिता रात में नौकरी करते हैं या दोनों ही दिन में नौकरी करते हैं, तो बच्चों पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं रहता है और बच्चे गलियों में और
घूमते रहते हैं और आगे भी करते रहते हैं और ये बाल अपराध का आधार बन जाता है। परिवार में यदि बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास के अवसर नहीं होते हैं तो बच्चा सामान्य रूप से विकसित नहीं होता है और वो अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। बच्चे का तिरस्कार भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे को सही तरीके से उसको स्नेह वात्सल्य प्राप्त नहीं होता है तो बच्चा अपराध की ओर प्रवृत्त होने में ज़्यादा दिखाता है। व्यक्तिगत कारणों में हम लोग देखते हैं कि शारीरिक कारकों में कि बच्चा यदि कमजोर है, बीमार है, अस्वस्थ है या दुबला-पतला है या हकलाता है, तो इस तरह की सिचुएशंस में बच्चा एक सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है और उसके साथी स्कूल में या उसके पीयर ग्रुप में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उपहास किया जाता है। तो बच्चा अपने आप को उपेक्षित समझता है और अकेलापन महसूस करता है और वो अपराध की ओर बढ़ने की संभावना उसकी रहती है। मानसिक कारक में बच्चा यदि मानसिक रूप से अयोग्य है, भावनात्मक रूप से अस्थिर है, तो इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि वो अपराध की ओर प्रवृत्त होगा। बहुत सारे ऐसे अध्ययन बताते हैं जिसमें जो बाल अपराधी थे जिनका अध्ययन किया गया था, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे बच्चों का था जो मानसिक रूप से अस्थिर थे, मानसिक रूप से अयोग्य थे और भावनात्मक रूप से अस्थिर थे। तो इस तरह के बच्चों में भी अपराध की दर है वो अधिक बढ़ती रहती है। सामुदायिक कारकों में हम देखते हैं कि बच्चा समुदाय है वो बच्चों को वास्तविक वातावरण एक नागरिक बनने के लिए वातावरण प्रदान कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये देखा गया है कि यदि समुदाय जहाँ पे बस्ती है वहाँ पे यदि पार्क है, स्कूल है, अन्य सुविधाएं हैं तो एक बालक है वो सामान्य नागरिक के रूप में विकसित होता है और यदि इनकी सुविधाओं की कमी है तो बच्चों के सामने अपराध की ओर मुड़ने का संभावना अधिक रहती है। ऐसा ही एक उदाहरण है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के न्यू हेवन में 317 निग्रो परिवारों को जो पहले गंदी बस्ती में रहते थे उनको नवीन व्यवस्थित बस्ती में बसाया गया और फिर वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे जो बाल अपराध की दर है वो आधी हो गई है और वो भी उस समय आधी हुई जब 1940 से 44 के बीच में द्वितीय विश्व चल रहा था और बाल अपराध की दरें विश्व में सब जगह बढ़ रही थी। तो सामुदायिक सुविधाएं प्राप्त होना एक बहुत बड़ा आधार होता है एक सामान्य नागरिक के बच्चे के सामान्य नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए। मनोरंजन की यदि सुविधा नहीं होती है, आसपास मनोरंजन नहीं होता है, मनोरंजन के साधन की कमी होती है तो भी बच्चा अपराध की ओर प्रवृत्त होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वो कुछ न कुछ ऐसा कार्य करता रहता है जिससे कानून या सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन होता है। साथ ही यदि मनोरंजन स्वस्थ नहीं है, अश्लील है और बच्चे के मानसिक और उसके भावनात्मक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है तो भी बाल अपराध की दर की बढ़ने की संभावना अधिक होती है। हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो सिनेमा है या अन्य टीवी पे जो भी दर है वो मार धाड़, हिंसा, यौन आचार इत्यादि को बढ़ावा देते हैं और एक बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्कूल यद्यपि बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है कि वो अपने व्यक्तित्व को विकसित करे और उनमें मानवीय गुणों का विकास हो, लेकिन यदि स्कूल में बच्चे के साथ में सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है, बच्चे के साथ में इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथी कैसे हैं, अध्यापकों का उसके प्रति कैसा व्यवहार है, पाठ्यक्रम कैसा है और स्कूल के अध्यापक कितने रुचि लेकर उस बच्चे के साथ में इन्वॉल्व होते हैं उसकी पढ़ाई के साथ में उसके अन्य इश्यूज के बारे में। तो सब इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा है वो एक सामान्य नागरिक के रूप में विकसित होता है या अपराधी के रूप में विकसित होता है। तो स्कूलें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बाल अपराध की दर को बढ़ाने में या कम करने में। सामुदायिक कारकों में एक कारक है अपराधी क्षेत्र।
अपराधी क्षेत्र का अर्थ है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर निवास स्थान है, विशेष तौर से बच्चों के लिए वो उचित नहीं होते हैं उनके सामान्य विकास के लिए और उनको एक अच्छा स्वस्थ नागरिक बनने के लिए, जैसे जुआरियों का अड्डा है या वेश्यावृत्ति का स्थल है या जहाँ पे तस्कर इत्यादि का निवास स्थान है, अपराधियों का निवास स्थान है, उनके पड़ोस में जो रहने वाले बच्चे हैं उन पर उनका दुष्प्रभाव अवश्य ही पड़ता है और उनका, चूंकि बच्चों में अनुकरण और सुझाव ग्रहणशीलता यानी कि सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए वो तुरंत ही अपराध या नकारात्मक गतिविधियों को सीख सकते हैं। तो ऐसे अपराधी क्षेत्र है उनसे बच्चों को दूर रखना जरूरी है। सो और मैके ने विभिन्न शहरों में बाल अपराध की दरों में बहुत ही विचित्र समानता पाई। उन्होंने देखा कि जो शहरी केंद्र है जहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ होती है, व्यापारिक गतिविधियां होती है, वहां पर अपराध की दर, बाल अपराध की दर अधिक होती है बनिस्पत की शहरों की परिधि में। तो ज्यो ज्यो हम शहर के केंद्र से दूर जाते हैं त्यों त्यों अपराध की दर है, बाल अपराध की दर है वो कम होती जाती है, जबकि केंद्र में वो बाल अपराध की दर बढ़ती रहती है। बच्चे के पीयर ग्रुप कैसा है, साथी कैसा है, उसकी संगति कैसी है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चा बाल अपराधी होगा या नहीं होगा। माता पिता का नियंत्रण शिथिल होने पर या माता पिता यदि अपने कार्यों में व्यस्त हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे गली में, मोहल्ले में, किसी न किसी ग्रुप में या गिरोह में या गैंग में शामिल हो जाते हैं और वो बच्चे जिन पर माता पिता का नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसे गिरोह छोटे मोटे उठाईगिरी, जेब जेब इत्यादि इत्यादि काम सीख लेते हैं और यदि उस गैंग का बच्चा है, कोई अपराध करता है और फिर वो उस समूह में आकर के अपने अपराध की कहानी को बहादुरी पूर्वक कहता है, तो उसका प्रभाव दूसरे बच्चों पर भी पड़ता है, क्योंकि समूह में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो समूह में विलीन हो जाता है, वो अपने आप को समूह के साथ आइडेंटिफाई करता है, तादाद में उसके साथ स्थापित कर लेता है, इसलिए वो भी समूह की गतिविधियों में बढ़कर हिस्सा लेता है और यदि समूह अपराधी है अ, तो निश्चित तौर पर बच्चा भी अपराध की ओर ही प्रवृत्त होता है। युद्ध सामाजिक विघटन और विनाश उत्पन्न करते हैं। सामान्य पारिवारिक जीवन में व्यवधान आता है युद्ध की वजह से और ये देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के उस समय भी बाल अपराध है वो बढ़ गए थे और लड़कियों में यौन अपराध है वो भी बढ़ गए थे, क्योंकि इस समय माताएं वो स्त्रियां वो कारखानों में काम करती है और पुरुष है वो युद्ध के मैदान में संघर्षरत रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों पर नियंत्रण रखना, बच्चों की शिक्षा इत्यादि में भी व्यवधान आता है। इस कारण बच्चे अपराध की ओर बढ़ते रहते हैं और युद्ध के समय में चूंकि गरीबी बढ़ जाती है, मकानों की समस्या होती है, भुखमरी होती है, इसलिए भी ये अपनी मूलभूत अस्तित्व को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए भी अपराध की दर बढ़ जाती है। जो अन्य कारण है बाल अपराध के उनमें से है मूल्यों में भ्रम, जैसे बच्चों को माता पिता घर पर तो ये सिखाते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या सदैव सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो स्वयं ईमानदारी और सच्चाई का पालन नहीं करते हैं, तो बच्चों के सामने ये एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है या वो समाज में इन मूल्यों को विपरीत कार्य करने वाले लोगों को महिमा मंडित होते देखते हैं, तो उनके सामने ये एक समस्या होती है कि कौन से मूल्य सही है और उनको किनका पालन करना चाहिए। ऐसी भ्रम की स्थिति में भी बच्चे वो अपराध की ओर बढ़ते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लोग यदि साथ में रहते हैं तो वो एक दूसरे को यदि नहीं समझते हैं उदारतापूर्वक, तो अपने आप में या तो उनमें श्रेष्ठता की भावना आती है या हीनता की भावना आती है और बच्चे भी इस चीजों से प्रभावित होते हैं और बाल अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। जाति व्यवस्था भारत में विशेष तौर से जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके बच्चों के साथ में समाज में चूंकि एक सामान्य बच्चे के जैसा व्यवहार नहीं होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है या हीनता की भावना को स्थिर किया जाता है। तो ऐसे बच्चे, ऐसी वंचित कम्युनिटी के समुदाय के बच्चे वो ज्यादा उग्रता का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और ऐसे बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होने की संभावना अधिक होती है। नीति पतन वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि करुणा, दया, ईमानदारी, सहानुभूति, सत्य, अहिंसा इत्यादि जो नैतिक गुण हैं उनका धीरे धीरे पतन हो रहा है और इसमें हमारे मनोरंजन के साधनों और अन्य राजनीतिक सामाजिक घटनाओं का भी प्रभाव रहता है।
इस कारण से भी नैतिक पतन होता है और उसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है। स्वतंत्रता में वृद्धि वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण है वो शिथिल हो गया है, क्योंकि जो पारंपरिक समुदाय है, सामुदायिक जीवन है, वो विघटित हो गया है। अब बच्चों पर संयुक्त परिवार या पड़ोस या गांव का नियंत्रण नहीं रहता है, या शहरों में भी पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। इस कारण से भी उन पे कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहता है। साथ ही माता पिता भी बच्चों को थोड़ी अधिक स्वतंत्रता या स्वच्छंदता के तो यदि दे जाते हैं, तो भी वो उनको टोकते नहीं है या उनको रोकते नहीं है, तो अपराध की ओर बच्चे प्रवृत्त होते हैं। आर्थिक मंदी एक तरह से ये है कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। उसकी जो क्रय करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो परिवार में कई तरह के तनाव उत्पन्न होते हैं और इसका प्रभाव है वो बच्चों पर भी पड़ता है, जिसके कारण वो अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। आवारागर्दी बाल अपराध के लिए एक तरह से बैकग्राउंड है कि बच्चा अपने माता पिता की बिना अनुमति के कहीं पे भी घूमता है, सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर इत्यादि। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है वो अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। तो इस तरह से आवारागर्दी और बच्चे अपने टीचर्स और माता पिता की बिना बताए स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसे भगोड़े बच्चे भी इस बात की ज़्यादा संभावना रहती है कि वो बच्चा भविष्य में अपराध की ओर बढ़े। तो इस तरह से कुछ आदतन भगोड़े बच्चे होते हैं, कुछ आकस्मिक वाले होते हैं, पुनरावृत्ति वाले होते हैं। तो ऐसे बच्चों को विशेष रूप से संभावनाएं होती है कि वो बाल अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके आधार पर हम लोग बाल अपराध के कारण को समझ सकते हैं। ये वैयक्तिक कारण, पारिवारिक कारण, सामुदायिक कारण, युद्ध जैसी परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक और सामाजिक नैतिक मूल्यों का विघटन इत्यादि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बाल अपराध की दर बढ़ती है। धन्यवाद।